नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार गंभीर। 55.77 लाख भारतीयों को 836.55 करोड़ का किया ऑनलाइन हस्तांतरण। सीएम योगी ने लाभार्थियों से भी किया संवाद। गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का दिया सुझाव। कहा, केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को दे राष्ट्रीय पशु का दर्जा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ नाबालिग ने किया रेप। बच्ची की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को किया निरुद्ध। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बुखार का कहर जारी। आज फिर हुई मथुरा में एक बच्चे की मौत। कोहगांव में अब तक 11 बच्चों ने गंवाई जान। गांव में फैला मातम। सैकड़ों लोग अभी भी हैं बीमारी की गिरफ्त में। अभिनेता और बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला की 40 की उम्र में मौत। मुंबई के कूपर अस्पताल ने की हार्ट अटैक की निधन होने की पुष्टि। शोक में बॉलीवुड इंडस्ट्री। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 55.77 लाख लाभार्थियों को 836.55 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांसफर करने के साथ ही सीएम योगी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उज्ज्वला योजना 2.0, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, किसान निधि योजना के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन। हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1,500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। तो ये आपको बता दें कि गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का सुझाव है केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। जब गायों का कल्याण होगा तभी होगा देश का कल्याण। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए, सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराए। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि वो गायों का सम्मान और उनकी सुरक्षा करे। काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद की जमानत अर्जी पर भी हुई सुनवाई। तो मैं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया सुझाव। हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत अर्जी की खारिज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गायों को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
जिसमें माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये निवेदन किया है कि वो एक बिल ला करके गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, तथा उन्होंने ये भी कहा है ये आदेश माननीय जस्टिस शेखर यादव साहब की बेंच ने एक जावेद नामक युवक की जमानत याचिका सुनते हुए, जो कि काउ स्लॉटर एक्ट के तहत दाखिल हुई थी, ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि गाय के कल्याण से ही राष्ट्र का कल्याण है। यहाँ तक कहा गया है कि सभी भारतवासियों को गाय का सम्मान करना चाहिए, उसी से देश का सम्मान भी बढ़ेगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में शिवपाल यादव का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं को जोश देखकर शिवपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान शिवपाल यादव ने 2022 में समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। दौरा शुरू हो गया है। आज हमारा संभाल, बदायूं, फिरोजाबाद, आगरा इस चक्र में है। इसके बाद हमने एक रथ बनाया है, सामाजिक परिवर्तन रथ। उसके बाद बहुत जल्दी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और तैयारी करेंगे चुनाव। तो ये आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। तरक्की है वो हम आपको तय देंगे, पता लगाने कि लोग में है कि नहीं है। वैसे काफ़ी लोग दे गए हैं, अगर होंगी बाकी वो हम आपको बता देंगे। बस ठीक है, और मैं कहूँगा कार्रवाई। हाँ ठीक है, इनकी यात्रा है जनवादी जन क्रांति यात्रा, इनको बधाई। 22 में साइकिल खत्म हुई है। आज इनका स्वागत हो रहा है संजय चौहान जी का। चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे खुशी है। आज आपका स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। इसी तरह आइसिंग ऑन द केक बना रहे थे तब कह रहे सब बड़ा हॉल बहुत समझ जाएगा, कहाँ से लोग आएंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे 2 हॉल हों तब लोगों शामिल होगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हम बोल देंगे। और ये भी ज्वाइन हो गए, राकेश राणा, खड़े हो जाओ। राकेश राणा जी बस, हाँ ये भी ज्वाइन हो गए। ये रूठ गए थे थोड़े दिन, अब आगे साथ मैं बोलूँगा। ठीक है, तो तुम ऐसा करना, मुझे यहाँ से अच्छा मैं इरशाद को खुद फ़ोन करके बुला लूँगा कि तुम उसको वहीं पे कहना रुक जाए, मैं बुला लूँगा। और मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी। तो ये आपको बता दें कि खबर पीलीभीत से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने जनादेश रैली का आगाज किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने शिवपाल का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव के लिए पार्टी सीटें छोड़ेंगी। साथ ही साथ अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उनको मंत्री पद से भी नवाजा जाएगा। और लगभग 2 महीने ये यात्रा चलेगी और अप टू
अक्टूबर के एंड में ये लखनऊ में जनादेश यात्रा समाप्त होगी। हम जनता का जो है समर्थन मांगने के लिए आए हैं। भाजपा की देश की सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरोध में और उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसकी नीतियों के विरोध में, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चोरी हो, डकैती हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां अपने अपने सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनावों में अपना प्रदर्शन करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच प्रदेश में कहीं बसपा की ओर से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सत्ता में काबिज होने के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बलरामपुर पहुंचे, जब बलरामपुर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रही शिल्पा राज ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार किसानों और नौजवानों पर अत्याचार कर रही है। भाजपा सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन उसने उनका रोजगार छीना है, जिससे युवाओं में काफी आक्रोश है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो चली हैं और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थन में डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में जनवादी जनक्रांति यात्रा लखनऊ पहुंची, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में रैली का प्रदेश कार्यालय में समापन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के तमाम प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने कहा कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा से लोग त्रस्त हैं और महंगाई अपने चरम पर है, तो वह जनता समाजवादी नीतियों पर भरोसा करती है। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां नौतनवा तहसील परिसर में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि नौतनवा तहसील में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते तहसील परिसर में समय से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं निरंतर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है और मैं हमेशा उनसे बार बार अनुरोध भी करता रहा हूं कि आप लोग न्यायालय कार्य को चलने दीजिए। और जहां तक चकबंदी न्यायालयों की बात है, चकबंदी न्यायालयों के लिए जो है एसओसी को मैंने पत्र लिखा था। एसओसी साहब ने चकबंदी अधिकारियों की ड्यूटी करते हुए नियत करते हुए उन चकबंदी अधिकारियों को बैठने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। केवल ये लोग अनावश्यक दबाव बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में आग का तांडव देखा गया। कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। तो आपको बता दें कि कबाड़ी के गोदाम में आग लगने की यहां पर सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही साथ गोदाम में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं हुआ है खुलासा। कोतवाली क्षेत्र के नमक मंडी की यह सारी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में आग लगने की घटना सामने आई है। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौसमी बीमारियों का तांडव मचा हुआ है। अज्ञात महामारी से फिर से एक बच्चे की मौत हुई। आपको बता दें कि अज्ञात महामारी से एक बार फिर से एक बच्चे की मौत का मामला यहां पर देखा गया। फरा इलाके के कोह गांव में बच्चे की मौत से मचा हड़कंप। कोह गांव में महामारी से अब तक कुल 11 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं आगरा में इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम। कोह गांव के अलावा जुन सिटी गांव में भी मौतों से मचा हाहाकार। सैकड़ों लोग अभी भी अज्ञात बीमारी की गिरफ्त में। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवालिया निशान। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपको बता दें मौसमी बीमारियों का तांडव लगातार देखा जा रहा है।
खबर गाजीपुर से है, जहां कासिमाबाद थाना क्षेत्र के गेहुड़ी गांव में सड़क किनारे गुरुवार को एक युवक की हत्या कर शव फेंका गया। धारदार हथियार से की गई हत्या के बाद मिले शव से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना करते हुए मृतक के परिजनों से भी बातचीत की। ऐसो को शीघ्र ही हत्या के आरोपियों की गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। हत्या के पीछे जमीन बिक्री के पैसे की लेन देन की बात सामने आ रही है। युवक के गले पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। जनपद गाजीपुर के थाना कासिमाबाद अंतर्गत आज गेहुड़ी गांव के पास रोड पर प्रातः वासुदेवपुर थाना मोहम्मदाबाद के निवासी ग्वाली राजभर, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, का शव मिला। इस शव के मिलने की सूचना पर मौके पे पुलिस गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि गर्दन पर धारदार हथियार से मार करके इनकी हत्या की गई है। कुछ लोगों को जमीन के विवाद के संदर्भ में जमीन इन्होंने बेची थी और उसका पैसा अभी तक इनको मिला नहीं था। उस मोटिव को लेकर के कुछ लोगों को नामजद करके तहरीर दे रहे। तो उत्तर प्रदेश के जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ की मौत हो गई। बिचौली गांव में अधेड़ का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। तो वहीं परिजनों ने हालांकि हत्या की आशंका जताई है। तो वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो वहीं दोनों पक्षों ने मछली शहर थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से है, जहां कबाड़ी की दुकान पर बेसिक शिक्षा परिषद की सैकड़ों किताबें मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर एसडीएम, न्यायिक और बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर सभी किताबों को जब्त कर मामले की जांच शुरू की गई। तो वहीं आला अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमको जानकारी मिली है तो इसीलिए तत्काल मैं फील्ड में था। फील्ड से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से फिर अब उसकी छानबीन की जा रही है कि कैसे पुस्तकें यहाँ पे आई हैं। बाकी जो संबंधित वहाँ पे प्रभारी था, जो पुस्तक वगैरह से जहाँ से उठान करवा रहा था, उससे पूछताछ की जाएगी और जैसा भी देखा जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रायबरेली कानपुर हाईवे पर बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। यह हादसा खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी चौराहे के पास का बताया जा रहा है। तो वहीं सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जो समाज को शर्मसार करने वाला है, जिसमें बरगदवा थाना क्षेत्र के गांव में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से एक 14 साल के नाबालिग ने दुष्कर्म किया। इस घिनौनी वारदात के बाद बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग पीड़ित बच्ची के घर का पड़ोसी है। जब घर के सभी लोग खेत की तरफ गए थे तभी आरोपी घर में घुसा और इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद बच्ची की हालत खराब होते देख आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वही बच्ची के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना बरगदवा के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 9-10 वर्ष है, उसके साथ रेप का एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। रेप करने वाला अभियुक्त भी जुवेनाइल है, उसकी एज भी 13-14 वर्ष है, जो उसके पीड़िता के घर के पास ही में रहता था
और उन्हीं की बिरादरी का है, उसका उनके घर आना जाना था। आज अवसर पाकर उसने घटना की है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत हो गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल। आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता और बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की गई है। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, लेकिन उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। अस्पताल में बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से ही हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते